हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। तो आइए शुरू करते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ 3 अगस्त 1886 में और मृत्यु 12 दिसंबर 1964। जीवन परिचय। राष्ट्र कवि और खड़ी बोली को अपनी कविताओं का माध्यम बनाने वाले प्रमुख महत्वपूर्ण कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 3 अगस्त 1886 ईस्वी को झांसी जिले के चिरगांव नामक स्थान पर एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त और माता का नाम काशीबाई था। इनके पिता रामचरण गुप्त जी एक निष्ठावान प्रसिद्ध राम भक्त और काव्यानुरागी थे। ये दोनों ही गुण गुप्त जी को पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुए थे। इन्होंने कक्षा 9वीं तक ही विद्यालयीय शिक्षा प्राप्त की थी, किंतु स्वाध्याय से अनेक भाषाओं के साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने बचपन में ही काव्य रचना करके अपने पिता से महान कवि बनने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद उनको अपना काव्य गुरु मानने लगे। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त गुप्त जी के संस्कार को द्विवेदी जी ने संवारा एवं सजाया। द्विवेदी जी के आदेश पर गुप्त जी ने सर्वप्रथम भारत भारती नामक काव्य ग्रंथ की रचना कर युवाओं में देश प्रेम की सरिता बहा दी। गुप्त जी गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रभाव में आए और उसमें सक्रिय भाग लिया। इन्होंने देश प्रेम, समाज सुधार, धर्म, राजनीति, भक्ति आदि सभी विषयों पर रचनाएं की। राष्ट्रीय विषयों पर लिखने के कारण ये राष्ट्र कवि कहलाए। सन 1948 ईस्वी में आगरा विश्वविद्यालय तथा सन 1958 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। सन 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें अलंकृत किया। ये 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। इनका देहावसान 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हुआ। रचनाएं। गुप्त जी ने लगभग 40 मौलिक काव्य ग्रंथों की रचना की। महाकाव्य में साकेत 1931, यशोधरा 1932, खंड काव्य जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, नहुष, अंजलि और अर्घ्य, अजित, अर्जन और विसर्जन, काबा और करबला, किसान, कुणाल गीत, गुरु तेग बहादुर, गुरुकुल, जय भारत, युद्ध, झंकार, पृथ्वीपुत्र, शकुंतला, विश्व वेदना, राजा प्रजा, विष्णुप्रिया, उर्मिला आदि। नाटकों में रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, विकट भट्ट, विरहणी, वैतालिक, शक्ति, सैरंध्री, स्वदेश संगीत, हिडिंबा, हिंदू, चंद्रहास और पत्रावली में पत्रों का संग्रह। भास के अनुदित नाटकों पर आधारित गुप्त जी के मौलिक नाटक हैं अनघ, चरणदास, तिलोत्तमा, निष्क्रिय, प्रतिरोध। भारत भारती में हिंदी भाषियों में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना का वर्णन है। यशोधरा में बुद्ध की पत्नी यशोधरा का चरित्र चित्रण है। साकेत में कैकेयी के पश्चाताप के साथ साथ उर्मिला के वियोग का भी चित्रण है और विष्णुप्रिया में चैतन्य महाप्रभु की पत्नी का चित्रण है। पुरस्कार और सम्मान। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्हें डी.लिट की उपाधि प्राप्त हुई थी। सन 1952 में गुप्त जी राज्यसभा में सदस्य के लिए मनोनीत भी हुए थे। 1954 में
इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। साहित्यिक विशेषताएं। मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रचनाओं के कारण हिंदी साहित्य में इनका विशेष स्थान है। अतः ये सच्चे अर्थों में लोगों में राष्ट्रीय भावनाओं को भरकर उनमें जन जागृति लाने वाले राष्ट्र कवि हैं। इनके काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। इन्होंने पारिवारिक जीवन को भी यथोचित महत्ता प्रदान की है। नारी के प्रति गुप्त जी का हृदय सहानुभूति और करुणा से आप्लावित है। प्रबंध और मुक्तक काव्य दोनों के लेखन में वे सिद्ध हस्त हैं। गांधीवाद तथा कहीं कहीं आर्य समाज का प्रभाव भी उन पर पड़ा है। उनकी कविता में आज की समस्याओं और विचारों के स्पष्ट दर्शन होते हैं। अपने काव्य की कथा वस्तु गुप्त जी ने प्राचीन इतिहास अथवा पुराणों से ली है। गुप्त जी की चरित्र कल्पना में कहीं भी अलौकिकता के लिए स्थान नहीं है। भाषा शैली। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली को साहित्यिक व परिमार्जित रूप देने में गुप्त जी का महत्वपूर्ण योगदान है। गुप्त जी की भाषा में माधुर्य भाव की तीव्रता है। इनकी भाषा सुगठित तथा ओज एवं प्रसाद गुण से युक्त है। वे गंभीर विषयों को भी सुंदर और सरल शब्दों में प्रस्तुत करने में सिद्ध हस्त थे। इन्होंने अपने काव्य में संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू एवं प्रचलित विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों के प्रयोग से जीवंतता आ गई है। गुप्त जी मूलतः प्रबंधकार थे, लेकिन प्रबंध के साथ साथ मुक्तक, गीति, गीति नाट्य, नाटक आदि क्षेत्र में भी उन्होंने सफलताएं अर्जित की। इनकी रचना पत्रावली पत्र शैली में रचित नूतन काव्य शैली का प्रयोग है। इनकी शैली में गेयता, प्रवाहमयता एवं संगीतात्मकता विद्यमान है। इनके द्वारा प्रयुक्त शैलियां हैं प्रबंधात्मक शैली, उपदेशात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, गीत शैली तथा नाट्य शैली। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, हमें इंतजार रहता है। अन्य जीवनियों के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।